अमेजिंग है, लेकिन यही चीज अगर आप 100-150 साल पहले पैदा हुए होते, ये सारे पोटेंशियल के साथ आप कुछ अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि तब भारत की सदी नहीं थी। लेकिन अब भारत की सदी है, सिर्फ यहां नहीं पूरे विश्व में है। आज हमारी सक्सेस स्टोरीज जो हैं, अमेरिका में सुन रहे हैं हम, यूके में सुन रहे हैं हम, यहां से कंपनियां बढ़ रही हैं, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन तो बढ़ रही है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन जो हम कभी कभी अमेरिका में सुना करते थे कि जीरो से शुरू करके हीरो बन गया भैया, वो कहानियां आज एवरी डे हम सुनते हैं। हमारे बड़ा बिजनेस के कई मेंटोर्स हैं जिन्होंने एक ही लाइफ टाइम में पिछले 10 सालों में 1000, 2000, 10,000, 15,000 करोड़ की कंपनियां क्रिएट की हैं फ्रॉम जीरो। तो ये समय है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस क्राउड में मुझे फ्यूचर के कई बिलियनर्स नजर आ रहे हैं। तो धंधे की बात कर रहे हैं, तो देखो हिंदुस्तानियों का तो बिजनेस जो है वो ब्लड में है कि नहीं? एक भाई साहब जा रहे थे ट्रेन में और बगल में बैठा था ब्रूस ली, और एक मच्छर उड़ने लगा ट्रेन के कंपार्टमेंट में। अब भाई साहब ने देखा कि ब्रूस ली ने अपने लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्स के साथ में लपक के उस मच्छर को हवा में पकड़ लिया। वाह! फिर देखा वो मच्छर मुंह में डाल के चबाने लग गया। तो देख रहा है भाई ये क्या हो रहा है, मच्छर पकड़ा उंगलियों से चॉपस्टिक्स की तरह, मुंह में डाला और चबाने भी लग गया। दूसरा मच्छर आया, फिर से हमारे देसी भाई साहब देख रहे हैं कि हो क्या रहा है भाई, सिस्टम क्या है ये। दोबारा ब्रूस ली भाई साहब लपक के हवा में पकड़े और मुंह में डाल के चबाने लग गए मजे से। अरे ये क्या हो रहा है भाई। जैसे तीसरा मच्छर आया और उड़ने लगा आसपास, ब्रूस ली हिले उससे पहले हमारे देसी भैया हवा में छलांग मारते हुए बिल्कुल डाइविंग कैच की तरह पकड़ लिया उन्होंने, हाथ में मुट्ठी में रख के ब्रूस ली को देके कहा कितने में खरीदेगा भाई। तो ये जो है ये अपना देसी मिजाज है, हम किसी भी चीज में से धंधा क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब समय आ गया है केस स्टडीज, स्ट्रक्चर, बेस्ट प्रैक्टिसेस। हम सक्सेसफुल होंगे ये हमें पक्का है, हम होंगे कामयाब, राइट? लेकिन इस कामयाबी को हम कितने कम समय में अचीव कर सकते हैं? मिनिमम एफर्ट, मैक्सिमम अचीवमेंट, मिनिमम टाइम, मैक्सिमम ग्रोथ। अब ये करने के लिए हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस चाहिए, अच्छी स्ट्रैटेजीज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, जितनी नॉलेज हम अब्सॉर्ब कर सकते हैं, सीख सकते हैं मेंटोर्स की पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, बड़ा बिजनेस के केस स्टडीज से, उतनी ज्यादा हमारी ग्रोथ हो सकती है। और आज जो हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरियल लॉन्च पैड की, ये बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हर एक की ग्रोथ में। हमने जब बिजनेस शुरू किया तो बहुत गलतियां की, गलतियां कर करके सीखते गए, और सीख के आज हम लोगों के साथ शेयर करते हैं कि आप ये गलतियां मत करो। टेक द बेस्ट प्रैक्टिसेस, टेक आवर लर्निंग्स एंड ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम देयर। लॉन्च बहुत जरूरी होता है, चाहे वो धंधे का हो, चाहे वो फिल्मों का हो। अगर आप लोगों को टीजर ट्रेलर अच्छा नहीं लगे तो पिक्चर को ओपनिंग नहीं लगती है, करेक्ट? आप बोलते हो यार कौन जाएगा, 200-300 रुपए पर टिकट कौन खर्चा करेगा, जाने दो, टीवी पे जब आएगी देख लेंगे, ओटीटी पे देख लेंगे। बिजनेस में भी सेम है, लॉन्च होना बहुत जरूरी है, तभी आप कस्टमर को आकर्षित कर सकते हो। और लॉन्च में अगर आपके कदम सही लग गए तो मामला सुपर हिट है, वरना पिट है, पिट जाओगे। तो ये बहुत जरूरी है। बहुत सारी केस स्टडीज हैं, जैसे आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि दुनिया की सबसे सक्सेसफुल एयरलाइंस कौन सी है? बताइए बताइए, ये साइड ज्ञान दर्शन दीजिए हमें भी।
वर्जिन नहीं, नहीं, सिंगापुर एयरलाइंस भी नहीं है, ब्रिटिश एयरवेज भी नहीं है भाई साहब। कहीं से आवाज आ रही है एमिरेट्स। जिसने भी एमिरेट्स कहा, आपने एमिरेट्स कहा, हाँ, यू आर राइट बॉस। एमिरेट्स इज द मोस्ट सक्सेसफुल एयरलाइन इन द वर्ल्ड। व्हाई? क्यों? बोल तो दिया, लेकिन सब्सटैंशिएट कैसे करें? एमिरेट्स की कहानी सुनने लायक है और उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। 1960 के दशक तक यूएई, दुबई, एक छोटा सा मछुआरों का गांव हुआ करता था जिसका मेन ट्रेड क्या था? पर्ल्स। उसमें भी वो बहरीन से पीछे थे। समुद्र से मोती चुन चुन कर बेचते थे, पैसा नहीं था, पानी यहां से जाता था, खाना भारत से जाता था, यहां तक कि 70 के दशक तक उनकी खुद की करेंसी नहीं थी, भारतीय रुपया चलता था वहां पे एज करेंसी। तो ये उस समय की कहानी है। 62 में ऑयल निकला। जब ऑयल निकला तो दुबई के राजा ने, शेख मखदूम ने, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, आई हैव गुड न्यूज एंड आई हैव बैड न्यूज। गुड न्यूज इज वी फाउंड ऑयल, बैड न्यूज इज बहुत कम है, वी फाउंड वेरी लेस ऑयल। आज भी यूएई में दुबई का ऑयल अबू धाबी से बहुत कम है और यूएई का ऑयल सऊदी से कम है। सो देयर रिजर्व्स वर 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। बट उन लोगों ने रिसर्च की और अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर डिसीजन लिया, हमें यहां पे एयरपोर्ट क्रिएट करना चाहिए। अब जिस देश की इकोनॉमी में पैसा नहीं है, जहां लोग इतने कम हैं, भारत की तरह नहीं है, वहां मुश्किल से 4-5 लाख लोग रहते थे। अब लोकल्स कहीं फ्लाई भी नहीं कर रहे हैं, अपने ऊंटों पे चला करते थे, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी नहीं था। बट टू हैव द विजन कि यहां हम एयरपोर्ट बनाएंगे और ग्लोबल ट्रैफिक के लिए एक हब क्रिएट करेंगे। क्यों? रिसर्च। जब उन्होंने राजा को रिसर्च प्रेजेंट की तो राजा ने कहा, यार हमारे देश में एयरपोर्ट, एयरलाइन, इसकी मतलब कोई आवश्यकता ही नहीं है, इस्तेमाल कौन करेगा? लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टैटिस्टिक पेश किया, ये कि दुबई का जो लोकेशन है वो दुनिया के कई देशों के 8 घंटे ट्रैवलिंग डिस्टेंस के अंदर है, सिर्फ 8 आवर्स। और ये 8 आवर्स की कनेक्टिविटी 5 बिलियन लोगों तक पहुंचती है। 5 बिलियन। भारत की पॉपुलेशन आज क्या है? 1.4 बिलियन। आप सोचिए 5 बिलियन तक की आपकी रीच है। अब इस पे वो दावा खेल गए, लेकिन इस पे भी बहुत अच्छी एक थॉट आती है। मखदूम साहब ने, राजा ने कहा कि देखो मेरे पास फालतू का पैसा नहीं है बहाने के लिए, तो मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि मैं आपको स्टार्टअप करने के लिए सीड कैपिटल दूंगा, केवल $10 मिलियन, जबकि उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑयल रेवेन्यू रिजर्व्स पड़े थे। वो ये भी कह सकते थे, लगाओ 1 बिलियन लगा दो, देखी जाएगी, सबसे बड़ी एयरलाइन हम क्रिएट करेंगे, ईगो में आ सकते थे। बट उन्होंने शुरुआत की सिर्फ $10 मिलियन से और ये कहा स्पष्ट, अगर दोबारा मेरे पास आए, ये कहने के लिए सरकार 1-2 मिलियन और की जरूरत है, 5 मिलियन और की जरूरत है, तो सोचना भी मत, मेरे दरबार में एंट्री पर मत लेना। तो जिसने डिसीजन इतना स्ट्रांग ले लिया कि 10 मिलियन दे रहा हूं, गए तो गए, वापस नहीं आओगे, इसी में से पैसा क्रिएट करोगे, इसी में से ग्रोथ होगी। तो एक ऐसी एयरलाइन 10 मिलियन से बनी कैसे, जो आज की तारीख में 15-16 बिलियन डॉलर का धंधा करती है हर साल। कितना? 15 से 16 बिलियन डॉलर का धंधा। और शुरुआत कितने से की? $10 मिलियन केवल। दूसरी शर्त क्या थी राजा की? शेख मखदूम ने यह कहा, देखो मेरी नाक नहीं कटनी, इट हैज टू बी अ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एयरलाइन। दे रहे हैं सिर्फ 10 मिलियन, लेकिन दिमाग में क्या कीड़ा ठोक दिया सबके कि भैया वर्ल्ड क्लास क्वालिटी होनी चाहिए, दुबई का नाम खराब मत करना। सो दे वर हैविंग अ वेरी इंटरेस्टिंग कैच 22 सिचुएशन। और ये मैं पॉइंट इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि अक्सर हम जहां जितने लोग बैठे हैं, हमारे लिए इजी वे आउट हम सोचते हैं कि भाई पैसा है तो धंधा है। पैसों से धंधा नहीं होता है, धंधे से पैसा होता है। रिपीट आफ्टर मी,
पैसों से धंधा, नहीं होता है, धंधा से धंधा। धंधे से, यस, धंधे से पैसा होता है, पैसों से धंधा नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया, बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो शायद ऑडियंस में किसी को पता हो। उन्होंने वेट लीजिंग का कॉन्सेप्ट निकाला। वेट लीजिंग मतलब उन्होंने इमीडिएटली, पहले कैपिटल तो था नहीं, $10 मिलियन थे केवल, तो $10 मिलियन के साथ क्या करेंगे, एयरक्राफ्ट तो नहीं खरीद सकते। सो दे क्रिएटेड अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेट लीजिंग। कैपेक्स कर दिया मिनिमम, जेब से पहले पूंजी लागत लगाने की ताकत ही नहीं थी, तो उन्होंने किससे टाइप किया पता है, कौन सी एयरलाइन के साथ टाइप किया कि भाई हम आपके एयरक्राफ्ट को रेंट करेंगे, लीज करेंगे, और उस एयरक्राफ्ट से और आपके क्रू से हम चलाएंगे। यानी कि ना उनकी सैलरीज का आउटगोइंग, ना उनकी एयरक्राफ्ट का खर्चा, सिर्फ और सिर्फ बाहर से रेंटल मॉडल पे लिया है, विद क्रू, विद एक्सपर्टीज एंड विद एयरक्राफ्ट। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पीआईए। आज एमिरेट्स कहां है और पीआईए कहां है। अब सोचिए, पीआईए के एयरक्राफ्ट से शुरू करके उन्होंने एमिरेट्स क्रिएट किया। उन्होंने नेक्स्ट क्या किया, पीआईए से शुरू करके कौन से सेक्टर्स में ब्रिलियंट बिजनेस निकल के आएगा, बढ़िया, कहां सेल अच्छी है और कहां सेल खराब है। अब उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बड़े खर्चे की जरूरत ही नहीं है। एक बार सेक्टर में दोहराया, मजा नहीं आया, कैंसिल। जो सेक्टर्स पैसे दे रहे हैं, जिस सेक्टर से उनको धंधा आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, उसी पे फोकस किया, उसी पे कॉन्सेंट्रेट किया, और उसी क्रू, उन्हीं के एयरलाइंस के साथ में एक्सेलेंट एफिशिएंसी क्रिएट की। और इस तरह से एमिरेट्स ने अपना रेवेन्यू जनरेशन करना शुरू किया। जैसे रेवेन्यू आई, देन दे स्टार्टेड लीजिंग देयर ओन एयरक्राफ्ट। वर्ल्ड्स बेस्ट एयरक्राफ्ट A380 की फ्लीट सबसे बड़ी दुनिया में उनके पास ही है। बट दे डिड सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स जो हम अपने धंधे में भी सोच सकते हैं, लगा सकते हैं। थैंक यू बाबू, दूध पीता बच्चा हूं। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये है कि हम सबके धंधे में एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कस्टमर के बाद, रॉ मटेरियल। हमारा रॉ मटेरियल कितना सिक्योर है। हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो प्रोडक्ट हमारे हाथ में तब सिक्योर होगा, उसकी प्राइसिंग तब कंट्रोल में आएगी, हमारी सेल्स तब कंट्रोल में आएगी जब हमारी सप्लाई चेन सॉलिड है। हमारा रॉ मटेरियल अगर बहुत महंगा है, बहुत वेरिएबल है, बहुत ऊपर नीचे भाव जा रहा है, तो धंधे की प्राइसिंग कैसे करेंगे। कस्टमर्स के साथ हम एक रिश्ता कैसे जोड़ेंगे। आज कस्टमर आया, बोला 100 रुपये अभी, फिर आपने बोला रॉ मटेरियल का भाव बढ़ गया 150 रुपये, तो आप उसके साथ कनेक्टिविटी कैसे क्रिएट करोगे। तो उन्होंने फर्स्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड जिन्होंने ऑयल को लेकर, हालांकि ऑयल स्टेट है, यूएई की खुद की ऑयल है, उन्होंने ऑयल कंपनीज के साथ में एक एग्रीमेंट किया, हेजिंग एग्रीमेंट। हेजिंग एग्रीमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा देखो भैया, कुछ भी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होता है, कहीं वॉर होती है, कहीं इशू आ जाता है, कहीं झगड़े हो जाते हैं, तो ऑयल सीधा का सीधा भागता है। $30 का कप $80 हो जाए, $90 हो जाए, कोई पता नहीं। जो हम देख रहे हैं अभी भी, जब भी वॉर हो रहा है, रशिया का और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ऑयल कहां से कहां पहुंच गया। उस समय 80s में उन्होंने ऑयल कंपनीज के साथ में अपना टाई अप कर लिया कि आज अगर $30 है, हम आज आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट टाई अप करते हैं 40 का, विल पे यू एक्स्ट्रा, विल पे यू प्रीमियम, बशर्ते अगर प्राइस